हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको आने वाले एग्जाम में हल करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वाली वीडियो हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो उसके आगे के हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 50 तक वीडियो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, 25-25 के। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है इसका। ठीक है, जिसमें हम यहाँ तक कि 50 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, जिसमें पूछा गया अदब उल हरब किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रयास करना, खुद से आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, क्या आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर होगा। अगर फिर भी आपको वीडियो ज़्यादा स्पीड लगे तो वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करने आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, अगर आप तैयारी करोगे किसी चीज़ की तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और एक बार में आपको याद ना होता है। ठीक है, तो दो बारी वीडियो 2-3 बारी देखें। ठीक है, वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और याद हो जाएंगे 1-2 बारी वीडियो देखने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा। ठीक है, वैसे 51 है पर पहला आज की वीडियो का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नयाब मुमुलकत के पद की शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये एक पद था। ठीक है, ठीक है, तो ये इस पद को शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, तो आपको इनमें से नाम बताना है आपको कौन सा था वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, फके मुदाबिर। ठीक है, तो फकीर मुदाबिर था। ठीक है, जिन्होंने क्या शुरू किया था, मुमुलकत। ठीक है, तो नयाब मुमुलकत इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाजी मौला का विद्रोह किसने किसके समय में हुआ था। तो आपको बताना है कि हाजी मौला थे। ठीक है, उनका विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप सभी के फेवरेट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा मॉडल के लिए रेस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है। ठीक है, उच्च शिक्षा मॉडल के लिए रेस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है इसकी, क्या होता है रेस की फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना कई बार ऐसी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टडी से रिलेटेड है और कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया था। तो आपको बताना है जो व्यास सम्मान था, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है, उससे किसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2018 में। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आपको खुद से प्रयास करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके खुद से प्रयास आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, व्यास अवार्ड से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नोकिया के वर्तमान सीईओ कौन है। तो आपको बताना है जो नोकिया मोबाइल पहले स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा उठे थे। ठीक है, नोकिया के मोबाइल। ठीक है, अभी तो ठप हो गए हैं। ठीक है, कोई पूछता नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इनको आपको बताना है कि इनके जो सीईओ हैं करंट टाइम के वह कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा राजीव सूरी। ठीक है, तो राजीव सूरी हो जाएंगे नोकिया के करंट टाइम के सीईओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन पुस्तक एक कैदी की स्क्रैप बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है जो पुस्तक एक कैदी है, ठीक है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, आपको बताना है उनका नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक एक कैदी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचांक में भारत का स्थान क्या है। तो आपको बताना है वैश्विक शांति
जो इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें भारत की रैंक क्या है, आपको ये पूछी गई है ग्लोबल पीस में, और काफ़ी बारी रैंकिंग पूछी जाती है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है, कि कौन सी रैंक है। तो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 141वीं, ठीक है, 141 रैंक है भारत की, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये करंट टाइम की है, ठीक है, जो अभी चल रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ के अंतिम 2 देश कौन से थे, तो आपको बताना है विच आर द लास्ट 2 कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, रवांडा और मोजाम्बिक, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लास्ट 2 कंट्री, ठीक है, कॉमनवेल्थ की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पर्वत पर एक स्मारक का उद्घाटन किया है, तो आपको बताना है कौन से पर्वत है, ठीक है, उस पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है, मेमोरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माउंट ब्लैंक, ठीक है, इस पर्वत पे एक यादगार चीज बनाई गई है, मेमोरियल, ठीक है, स्मारक बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस देश से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा यूएई से, ठीक है, तो यूएई से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, तो जो 19 सितंबर से, ठीक है, जो आईपीएल है, ठीक है, वो यहीं पे होने वाले हैं, ठीक है, तो जो कि 10 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पहले हर साल इंडिया में होते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो आईपीएल है वो किया जा रहा है कहाँ पे, यूएई में, ठीक है, तो जिसके हर बारी एम्बेसडर कौन बनते थे, वीवो, ठीक है, वीवो आपको पता होगा मोबाइल होता है, ठीक है, तो हर बारी ये होते थे, लेकिन इस बारी बीसीसीआई के तहत इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब इंडिया के नए बन सकते हैं, या पतंजलि बनेगा, या कोई बन सकता है, ठीक है, लेकिन चांसेस किसके ज़्यादा है, पतंजलि के, ठीक है, तो आत्मनिर्भर, ठीक है, ऐसे स्कीम वगैरह जिसमें ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, तो इंडिया का कोई प्रोडक्ट आगे आएगा, ठीक है, तो वीवो जैसे कि पता है कि चाइना की कंपनी है, ठीक है, और चाइना को बाइकआउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए तो वीवो को हटा देंगे, स्पॉन्सरशिप ये नहीं करेंगे, कौन करेगा, अभी कोई अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, अगर होगा तो बता देंगे, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यूएई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने डिस्कवरी के किस शो में दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उनको भी किसी शो में दिखाया गया था, ठीक है, तो कौन सा शो है, ठीक है, वैसे वो न्यूज़ पे ही आते हैं, किसी शो में नहीं गए, ठीक है, तो इसलिए शो पूछा गया है, तो ये मत सोचना कि टीवी के बारे में पूछा गया है, तो टीवी तो न्यूज़ में आते ही रहते हैं, ठीक है, लाइव, ठीक है, तो इसमें बताना है कि किस शो में दिखाया गया था हाल ही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है, आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, या फिर यूट्यूब में सर्च करके देख लेना मैन वर्सेस वाइल्ड में पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो आपको वीडियो दिख जाएगी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस बुखार के कारण 100 डिग्री से अधिक बच्चों की मौत हो गई है, तो आपको बताना है ड्यू टू विच फीवर मोर देन 100 चिल्ड्रन डेड इन बिहार, तो आपको बताना है कौन सा वो बीमारी है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चमकी फीवर, ठीक है, चमकी बुखार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2019 था, कौन सा था, ये आपको बताना है कौन सा था, विश्व जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट 2019 वाला, वो कौन सा नंबर का था, तो आपको बताना, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में, जैसा आप सभी को पता ही है, ठीक है, 2019 का, तो ये कौन से नंबर का था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 12वें नंबर का,
ठीक है, और एक चीज़, ठीक है, जो 13वें नंबर का होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कहाँ पे होने वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथा और सरदेश मुखी को इकट्ठा करने, सॉरी इसमें करने लिखा होगा, ठीक है, तो करने की अनुमति दी थी? तो आपको बताना है कौन से वे राजा थे, ठीक है, जिनको अनुमति दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सैयद बंधुओं को। ठीक है, तो उनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताना है सॉरी, जो नादिर शाह थे, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन से मुगल शासक के समय आक्रमण किया था? तो आपको बताना है नादिर शाह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय पर आक्रमण किया था नादिर शाह के द्वारा? तो आपको बताना है कौन से इनमें से शासक थे उस टाइम पे भारत में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहम्मद शाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, रंगीला के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। ठीक है, इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बताना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, ये थे लास्ट मुगल सम्राट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बताना है मुगल सम्राट उस टाइम पे कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु कोस्ट को कहा जाता है कोरलमंडल तट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ एक समान सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है कौन सा है इनमें से। तो जैसा आप सभी को पता होगा, म्यांमार हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? जैसे आप सभी को पता ही होगा कौन होगा, नेपाल। ठीक है, बी, आप सभी को जैसे कि पता ही होगा क्या होगा, नेपाल। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, जो भी हेडक्वार्टर वगैरह इंपॉर्टेंट, और सीएम, ठीक है, और स्टेट और गवर्नर, ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है एक वीडियो में। ठीक है, अगर इसमें प्लेलिस्ट में जाना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है।